शुरू करते हैं। प्रकाश का मानस जायसवाल, राजेश सतपुते, शिल्पा रावत इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। प्रकाश सर, आपसे शुरुआत करेंगे। आपका ट्रेड इस वक्त का और आपका सुबह का ट्रेड बेहद शानदार रहा सर। शुक्रिया, थैंक यू। इस वक्त जो चुना है मैंने ट्रेड वो है अल्केम। अल्केम में तेजी है, बार बहुत बढ़िया बना है। ट्रेड करा है 5100 के आसपास। 5040 का स्टॉप लगाना चाहिए, 60 रुपीज का। मुझे लगता है इसका जो टेक्निकल टारगेट है ये 5200 के, बिल्कुल मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए अल्केम। ओके, आपका एल्केम बाय कॉल है और क्योंकि आपका ये एल्केम इस वक्त का बाय कॉल है, बट एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी मैंने आपकी आई थिंक तारीफ करी कि आपका एबीबी का ट्रेड बहुत सुबह अच्छा था। सर एबीबी इस वक्त करीब 3.25% ऊपर है, अभी भी डे हाई की डिरेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। तो हमें ये भी कहना पड़ेगा कि एल्केम जो ट्रेड था वो सुबह मानस का था और सुबह मानस ने पिक किया था। बहुत अप्रोप्रिएट, बहुत ही उम्दा टाइम पर मानस आपका ट्रेड वो बहुत खूबसूरत रहा। हालांकि अब वो पिक कर लिया एल्केम प्रकाश सर ने। आपका ट्रेड क्या है इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, सो थैंक यू सो मच अप्रिशिएट करने के लिए। तो देखिए, मैरिको पे खरीदारी करनी है। अगर आप मैरिको के पैटर्न देखें तो करीब 20 सेशन लगे स्टॉक को कंसोलिडेशन में, लेकिन आज के पैटर्न को देख लग रहा है कि मैरिको तैयार हो गया है एक नेक्स्ट मूव के लिए, और शायद ये मूव एक बड़ा मूव हो सकता है क्योंकि स्टॉक ने अब अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, उसके ऊपर निकला है, वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिले हैं। तो मैरिको में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 519 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 545 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं मैरिको के लिए। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो मैरिको का जो 530 वाला कॉल ऑप्शन है 19 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। इस ऑप्शन में आपको 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 30 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, तो ये फिलहाल मैरिको में एक अपॉर्चुनिटी। मैरिको के नंबर्स आना बाकी हैं और ब्रिटानिया के नंबर्स देखकर थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि शायद इनके लिए बेहतर क्वार्टर रहेगा। 545 के लिए एक अपॉर्चुनिटी, वरना 530 का कॉल आप लेकर चलेंगे। शिल्पा, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? शिल्पा, आपका ऑडियो ऑफ है, म्यूट पर है आप। मेरा अभी ध्यान कोरोमंडल में है। कोरोमंडल आप देखेंगे तो बहुत अच्छे वॉल्यूम से अभी मूवमेंट भी है और डे हाई की तरफ ही है। तो फ्यूचर्स अभी 1231 की तरफ है, तो मुझे लगता है यहाँ से आप 1215 के स्टॉप लॉस से इसको आप 1260 से लेकर 1280 के लिए आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। इसी लेवल पे मैंने इसको SBTST भी प्रभुदास लीला में रेकमेंड किया है। कोरोमंडल में एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्लियरली बन रही है। स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिला है, तेजी की पोजीशन आप कैरी करेंगे। फेयर इनफ। राजेश जी, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी, देखिए नजर मेरी फार्मा स्टॉक्स पे है। मुझे लगता है थोड़ा डिफेंसिव रहना चाहिए। तो एक आईटी जिसका सुबह जिक्र किया और एक फार्मा। तो फार्मा में देखिए मुझे लगता है औरोबिंदो फार्मा का इसका स्ट्रक्चर एक अच्छा है। एक साइडवेज ट्रेंड में है, 1160 1170 ये इसका एक्यूमुलेशन चल रहा है, इसी जोन में है ये। तो हम 1155 का स्टॉप लॉस रखेंगे औरोबिंदो फार्मा, और जो इसका टारगेट सेट करना है वो रहेगा 1200 से लेके 1220। ओके, औरबिंदो फार्मा 1171 पे ट्रेड राजेश जी पिक करते हुए। औरबिंदो फार्मा का चार्ट स्क्रीन पे रखिएगा, एक बार हल्का सा एनालाइज कर लेते हैं क्या कर रहा है यहाँ पर। और इट्स 1166 और यस, क्लियर ब्रेकआउट केस है, बहुत सुंदर। अगर आप देखें आई थिंक क्लियर ब्रेकआउट केस, फ्लैग का ब्रेकआउट प्लस थोड़ी रीडिंग कीजिएगा अरविंदो फार्मा के चार्ट पे। ऑलमोस्ट 9 साल की जो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है वो क्रॉस होते हुए, ये एक छोटा मोटा नहीं, याद रखिएगा, बड़े पैमाने का ब्रेकआउट है। नीलेश, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, खरीदारी पर ही फोकस है और जो स्टॉक रडार पर आया है वो है चोलामंडलम फाइनेंस। इस पर्टिकुलर स्टॉक में लगातार हमें तेजी देखने को मिल रही है। इसका ब्रेकआउट हमें पिछले सप्ताह फ्राइडे को देखने को मिला था। आज एक फॉलोअप मूव वहां देखने को मिल रहा है। तो जो ब्रेकआउट का लेवल था वो 1305 का था स्पॉट के लेवल्स में। 1305 का तो सबसे पहले स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा, एंड ऊपरी तरफ पर 1355 के पहले टारगेट एंड 1380 के दूसरे टारगेट यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। पोजिशन बेसिस पे काफी बड़ा ब्रेकआउट है, तो मेरे ख्याल से बड़े टारगेट के लिए अगर कोई रुकना चाहे तो 1400 के पार भी काउंटर जाता हुआ नजर आ सकता है। बट फिलहाल के लिए करंट लेवल पर लॉन्ग करके चल सकते हैं, 1305 का स्टॉप लॉस रखें। चलो, आपकी कॉल है करीब 1355 का टारगेट, 1380 का टारगेट, और टेक्निकल्स कॉल यहाँ पे पूरी हो गई। मीनवाइल राजेश जी का जो ट्रेड था औरबिंदो फार्मा इज अ डे हाई और ये ऑल टाइम हाई क्लस्टर है इसका।
अब चलते हैं शरद जी के पास। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज टर्बुलेंस तो मार्केट में बहुत है, बट स्टेबिलिटी हम कुछ कैपिटल गुड्स में देख रहे हैं। आज केमिकल बास्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग है। रियल स्टेट एक क्लियर कट आई थिंक स्ट्रॉन्ग स्पेस उभरा है आज। आप क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त? मुझे लगता है बंधन बैंक एक डिसेंट बेट होनी चाहिए। रिसेंटली जो मैनेजमेंट में चेंजेस भी आए हैं, अगले 2-3 महीनों में मोस्ट प्रोबेबली नए एमडी वगैरह अपॉइंट कर दिए जाएंगे, तो जो एक अनसर्टेनिटी उनके चारों तरफ थी वो सॉल्व हो जाएगी। प्लस नॉर्थ ईस्ट में कुछ अनसर्टेनिटीज थी टेंशंस की वजह से, उस वजह से एमएसएमई बिजनेस जो ईईबी बिजनेस में बैंक रिपोर्ट करता है वहाँ थोड़े चैलेंजेस आए हैं। क्रेडिट गारंटी फंड में जो ऑडिट वगैरह है वो भी क्लैरिफाई हो जाना चाहिए अगले 3 से 4 महीनों में, तो उसकी वजह से 1600-1700 करोड़ के आसपास का बेनिफिट बैंक को मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है जैसे जैसे ये बैंक जो अपनी लॉन्ग टर्म नीति है ग्रेजुअली ईईबी या माइक्रो फाइनेंस बिजनेस को सिर्फ 30% ऑफ टोटल रेवेन्यूज पे ले आने का, और बाकी जो लोन्स बिजनेस है, रिटेल लोन्स या कॉर्पोरेट लोन्स, वहाँ पे ग्रोथ करने का, तो उसका आपको फायदा आने वाले समय में दिखना चाहिए। नंबर्स में इम्प्रूवमेंट भी दिखनी चाहिए। अगले साल बैंक 24 रुपए के आसपास की अर्निंग के आसपास रिपोर्ट करनी चाहिए। एवरेज में 18 से 20% ग्रोथ बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का ब्रांच एक्सपेंशन है वो भी फायदा देना चाहिए। फिर डिपॉजिट गार्नरिंग में कोई ऐसा स्लो डाउन देखने को नहीं मिला है। स्ट्रेस्ड एसेट वाली एक प्रॉब्लम लगातार इम्प्रूव होती रही है, जिसकी वजह से बैंक के नंबर्स में लगातार कमजोरी दिख रही थी और मैनेजमेंट के इशू में। तो मुझे लगता है अब इन वैल्यूएशंस पे लगभग 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे बैंक अवेलेबल है। अगर 1 ईयर फॉरवर्ड पे 1.5-1.6 टाइम्स भी ट्रेड करता है, तो मुझे लगता है यहाँ से आप 300-325 रुपए तक के लक्ष्य के लिए बंधन बैंक पे काफी बढ़िया बैठेंगे।